हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक। आज हम करेंगे क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3 एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दो मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं सो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां से जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड जो है दैट इज मोर एफिशिएंट, जो बहुत थोड़ा कन्वीनियंट है बाकी दो मेथड की बजाय। सो इन आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटर है, इजियर है या एलिमिनेशन मेथड। ऑल्दो आंसर विल बी सेम, बोथ मेथड से आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। प्रोसेस आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच इज कन्वीनियंट टू यू। जब तक एग्जाम में ये मेंशन ना आए कि आपको कौन से मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इट इज योर चॉइस कि आपको जो इजी लगता है यू कैन डू दैट मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड जो है स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हाउ वी कैन सॉल्व द इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। जैसे नाम से पता चल रहा है एलिमिनेशन, दैट मीन्स इसमें हम दो में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। पहले उससे दो वेरिएबल की इक्वेशन को पहले हम एक में ही कन्वर्ट कर लेंगे, देन वी विल सिंप्लीफाई दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो हम दोनों मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए इनको मैं वर्टिकली लिख लेती हूँ। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो इन क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है, आइदर दोनों में आपको x का कोफिशिएंट सेम बनाना है या y का कोफिशिएंट सेम बनाना है। यहाँ पर x के आगे 2x है, यहाँ ओनली x है, दैट मीन्स 1x है। तो अगर हम इस इक्वेशन पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x और 2x सेम वेरिएबल बन जाएंगे, या फिर आप y के कोफिशिएंट को सेम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3y है तो आप इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो 3x 3y और 15 आ जाएगा। सो 3y और 3y दोनों सेम बन जाएंगे। अगर हम दोनों इक्वेशंस को फिर ऐड कर देंगे तो वी विल y और y के वेरिएबल्स की टर्म्स कैंसिल, 0 बन जाएंगी, आपके पास सिर्फ x में आंसर बच जाएगा। सो इट इज़ अप टू यू कि आपको जो क्वेश्चन में आसान लगता है x को एलिमिनेट करना या y को एलिमिनेट करना, आप वो कर सकते हैं। तो वो आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे कि किसको एलिमिनेट करने से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। सो यहाँ पर बिकॉज दिस इज माइनस साइन, दिस इज प्लस साइन, अपोजिट साइन वाले को अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो दैट विल बी ईजियर। सो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से ताकि कोफिशिएंट सेम बन जाए। तो आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट साइड भी पूरी मल्टीप्लाई करनी है और राइट साइड भी, तभी इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। सेकेंड इक्वेशन को हम एज इट इज यूज करेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ सपोज दिस इज योर इक्वेशन। नाउ इक्वेशन 1 आपकी ये बन गई, इक्वेशन 2 ये बन गई। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब ऐड कर दे, अब ऐड कर देते हैं, एडिंग, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, न्यू इक्वेशन 1। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो 3x 2x में ऐड हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा 5x। 3y और 3y कैंसल, 0, that is equal to 19. So value of x will be 19/5। यहाँ से आपका y वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, x वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ दीज इक्वेशंस। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास y आ जाएगा। चाहे आप इन दोनों में से किसी एक में पुट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें पुट करें, किसी भी इक्वेशन में अगर आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो y आ जाएगा। सो लेट्स पुट इन दिस इक्वेशन सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 19/5 in equation 1. So x plus y equals to 5 was the equation. So x की जगह पर अगर हम 19/5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। नाउ y की वैल्यू निकालने के लिए 19/5 हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे, 5 was there, 19/5 हम माइनस कर देंगे। नाउ वी विल टेक द एलसीएम टू सिंप्लीफाई, 5 5 25 minus 19, 6/5।
दिस इज योर वैल्यू ऑफ y. x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/5. So this is the unique solution of the given set of linear equations. दोनों का आपके पास unique solution आ गया. So that means given set of equations का आपके पास एक unique solution exist करता है. That is this solution. Now इसी equation को इसी system of equation को हम substitution method से solve करते हैं. Let's see which one is easier to you. Substitution method में हमने क्या पढ़ा था? We can revise it again here. सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम दो में से किसी भी एक इक्वेशन को इन वन वेरिएबल एक्सप्रेस कर लेते हैं. सपोज यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हमें दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. सो फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y एनी वेरिएबल. सपोज x की वैल्यू निकाल लेते हैं 5 माइनस वाई. वी विल शिफ्ट y इन द राइट साइड. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन वाज दिस 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4. अब आप इसमें x की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू में 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4. सो मल्टीप्लाई करेंगे. 2 5 ज़ा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4. यहाँ से क्या वैल्यू आ गई? 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4. y एक साइड पे रखेंगे, 10 को एक साइड पे. सो माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10 दैट इज माइनस 6. सो y की वैल्यू आ गई माइनस 6 बाय माइनस 5 दैट मीन्स 6/5. अब ये जो y की वैल्यू 6/5 आई है, अगर हम इस x में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी 6/5 आ गया. नाउ एलसीएम वी विल टेक 25 माइनस 6 19/5. x 19/5 y 6/5. दोनों वैल्यूज आपकी यहाँ से भी आ गई, ऊपर से भी आ गई. यू कैन सी दोनों वैल्यूज आपकी सेम आई हैं. सो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों हमने इस वीडियो में इस क्वेश्चन में किए हैं. सो यू कैन चेक आउट योर सेल्फ विच वंस इज ईजियर फॉर यू. तो इस क्वेश्चन में तो दोनों ही पूछे गए थे, तो हमें दोनों मेथड्स आने चाहिए सॉल्व करके दिखाने के लिए. नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड पार्ट. सो इसमें हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं. 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2. दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं. अब देखिए इसमें पहले हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे. तो यहाँ से 3 और 2 दोनों अलग अलग वेरिएबल है, यहाँ 4 और 2. बट आप देख सकते हैं 4 इज मल्टीपल ऑफ 2. सो अगर हम सेकेंड इक्वेशन इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट इक्वेशन को, तो इसका मतलब आपके पास ये भी 4 बन जाएगा. 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4. तो 4y और 4y सेम वेरिएबल्स हो जाएंगे, आपके सेम कोफिशिएंट हो जाएंगे y के. वी कैन एलिमिनेट इजीली. सो आपके पास यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन तो आ गई 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10. दिस इज एज इट इज. एंड सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4. बट बस ध्यान यही रखना है कि आपको दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करना है, जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं. लेट्स सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें, ऐड करते हैं यहाँ पर, तो एडिंग 1 एंड 2. सो अगर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो 7x ये कैंसिल हो गया आपका, that is equal to 14. So value of x will be 14/7, that will be 2. Now इस x की वैल्यू को again we will do the same thing. इस x की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा y की वैल्यू का. So x की वैल्यू 2 को let's put in the equation number 1. Put x in equation 1. So equation 1 was 3x plus 4y equals to 10. तो x की वैल्यू है 2, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने. तो यहाँ से 4y विल बी इक्वल टू 10 माइनस 3 2 6, उधर जाके माइनस हो गया 4. सो वैल्यू ऑफ y विल बी 1. तो यहाँ से आपके पास y 1 आ गया और x 2. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस. जो आपको दी हुई हैं उनका सॉल्यूशन आ गया ये. दैट इज यूनिक सॉल्यूशन. Now we will do this question by substitution method. Again substitution method में हमें किसी भी एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में फाइंड आउट करनी होती है. सपोज फर्स्ट इक्वेशन वाज 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी. तो यहाँ से वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ x इजीली. 3x विल बी इक्वल टू 10 माइनस 4y. So value of x will be 10 minus 4y divided by 3. Now equation number 2 was
2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 10 माइनस 4y बाई 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 2। सिंप्लीफाई करेंगे अब इसको। सो व्हाट वी विल डू, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 को हम एलसीएम ले लेंगे थ्रू आउट। तो आपके पास क्या बच जाएगा, अगर 3 एलसीएम लिया हमने, सो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 20 माइनस 2 4 ज़ा 8y माइनस 3 2 ज़ा 6y 3 2 ज़ा 6। ये आ गया हमारे पास। अगर हमने दोनों साइड पे एलसीएम एक साथ ले लिया तो वी कैन स्किप दिस 3 नाउ, दोनों के नीचे है तो इट विल बी कैंसल्ड। आपके पास क्या बच जाएगा, 20 माइनस में 8 माइनस 6 माइनस 14y इज इक्वल टू 6। सो यहाँ से हमारे पास माइनस 14y इज 6 माइनस 20 दैट इज माइनस 14 अगेन। सो वैल्यू ऑफ y विल बी 1, माइनस 14 बाई माइनस 14 विल बी 1। नाउ ये y जो 1 आ गया है इसको हम वापस x में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 माइनस 4 इंटू 1 बाय 3, दैट मीन्स 10 माइनस 4 बाय 3, 6 बाय 3 दैट विल बी 2। तो यहाँ से भी आपके पास x2 और y1 एज द सॉल्यूशन आ गया है, जो कि हमारा एलिमिनेशन मेथड से भी सेम सॉल्यूशन आया था और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सेम सॉल्यूशन आ गया है। सो नाउ वी विल डू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो देखिए थर्ड पार्ट में हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से दी हुई है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। सो पहले हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन में लिख लेते हैं, बिकॉज टर्म्स इधर उधर हैं आपकी, दोनों को सिमिलर मैनर में लिख लेते हैं। फर्स्ट विल बी 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, कॉन्स्टेंट्स को हम उधर ले जाएंगे, वेरिएबल्स को एक साइड पर। 9x 2y को इधर लाएंगे, इट विल बिकम माइनस 2y, 7 ऑलरेडी उस साइड है, प्लस 7। Now it is similar to the above set of equations, दो उसी तरह की equation बन गई। Now you can see that it is the variable x, coefficient of the x is 3 and coefficient of x here is 9. So 9 is the multiple of 3. That means अगर हम इस equation को 3 से मल्टीप्लाई कर दें सो हमारे पास ये दोनों कोफिशिएंट सेम बन जाएंगे, 9x और 9x वी कैन एलिमिनेट इट। सो वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो आपके पास इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, 9x 3 5 15 y इज इक्वल टू 12 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पर, अब क्योंकि 9x और 9x हमने x का वेरिएबल सेम बनाया है बट दोनों के साइन सेम हैं, तो हम अगर ऐड करेंगे तो 18x बन जाएगा, जबकि हमें x को एलिमिनेट करना है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अब। सो व्हाट वी विल डू, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, सो वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सेकेंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन विल बी चेंज्ड। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, सेकेंड वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। नाउ इट इज कैंसल्ड, माइनस 15 प्लस 2 विल बी माइनस 13y, 12 माइनस 7 विल बी 5, सो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ 5 इज माइनस 5 बाय, y की वैल्यू आ गई माइनस 5 बाय 13। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। सो लेट्स पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें या 1 में भी कर सकते हैं आप, चाहे इसमें करें या इसमें करें, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर सेम ही आएगा। तो हम इसको फर्स्ट इस सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, putting the value of y in equation number 2. Equation 2 was 9x minus 2y equals to 7. ये इक्वेशन 2 थी आपकी, इसमें y की वैल्यू अगर हम पुट करें माइनस 5 बाय 13, माइनस 7 में चलेगा तो आपके पास क्या बन गया, 9x माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 2 5 10 बाय 13 इक्वल्स टू 7। इस 10 बाय 13 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो 9x विल बी इक्वल टू 7 माइनस 10 बाय 13। एलसीएम लेंगे, 13 7 जा 91, 91 माइनस 10 81 बाय 13। दिस इज द वैल्यू ऑफ 9x। तो अगर हमें x निकालना है तो वैल्यू ऑफ x विल बी, वी विल डिवाइड दिस 81 बाय 13
9 इधर आके नीचे चला जाएगा, 9 9 ज़ा 81, सो 9/13 इज द वैल्यू ऑफ x. वैल्यू ऑफ y ऑलरेडी हमने निकाल ली थी, तो x आ गया 9/13 एंड y आ गया -5/13. दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस. नाउ वी विल सॉल्व इट बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें दो इक्वेशंस वैसे ही दी हुई हैं. पहली इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन गिवन वाज 3x minus 5y is equal to 4. सेकेंड वाज 9x minus 2y equals to 7. इन दोनों इक्वेशंस को हमने फिर से लिख लिया है. अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करेंगे, सपोज x की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो 3x is equal to 4 plus 5y. तो x क्या हो जाएगा, 4 plus 5y by 3. अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 4 plus 5y divided by 3 minus 2y equals to 7. अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, ये 3 3 ज़ा 9. नाउ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 प्लस 15y माइनस 2y इक्वल्स टू 7. यहाँ से आपके पास 15y माइनस 2y 13y, 12 उधर चला जाएगा, 7 माइनस 12 विल बी -5. तो वैल्यू ऑफ y इज -5/13. पहले भी हमारी यही वैल्यू आई थी, नाउ इट इज़ ऑल्सो सेम, बिकॉज आंसर हमेशा हर मेथड से सेम आएगा, चाहे आप ग्राफिकल से करेंगे तब भी यही आएगा. नाउ इस x की वैल्यू को y की वैल्यू को अगर हम यहाँ वापस पुट कर देंगे x के अंदर, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. सो x इज 4 plus 5y डिवाइडेड बाय 3. तो y की वैल्यू है -5/13. यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने. एलसीएम लेंगे 13 4 ज़ा 52 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25/13 और नीचे 3 ऑलरेडी था तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा ये आपके पास 13 एलसीएम वाला. अब 52 माइनस 25 आपके पास कितना बन जाएगा, 12 minus 5 7, 4 minus 2 27/39. We got this. Now you can see that you can cut this by 3. So 3 9s are 3 13s are. So value of x is 9/13. So x आ गया 9/13, y आ गया -5/13. That is same as the solution we got by elimination method. So both the answers are same here. Now we will move to the next part, fourth part. So fourth part में equation 1 given है x/2 plus 2y/3 is equal to -1 और second equation है x minus y/3 equals to 3. तो पहले हम दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके नॉर्मल लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में ले आएंगे. यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, दैट इज 6. 2 3 ज़ा 6 3x, 3 2 ज़ा 6, so 2 2 ज़ा 4y, that is -1. Sorry. Now 3x plus 4y is equal to 6 1 ज़ा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -6. एक इक्वेशन आपकी ये बन गई. यहाँ से भी ऐसे ही हमने 3 को एलसीएम लिया, 3x minus y is equal to 9. 3x minus y equals to 9. आपके पास इक्वेशन बन गई है. सो देखिए फर्स्ट इक्वेशन बन गई है 3x plus 4y equals to -6 और दूसरी बन गई है 3x minus y equal to 9. सो हमारे पास यहाँ पर x का कोफिशिएंट ऑलरेडी 3 और 3 एक जैसा ही है. सो हमें बस इक्वेशन, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2. सो इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देना है. सो इसमें से फर्स्ट में से सेकंड को, तो साइन हम सेकंड इक्वेशन के चेंज कर दें सारे. जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएंगे. तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया. 4y प्लस 1/y 5y -6 -9 -15. तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ गई -15/5, दैट मीन्स -3. y की वैल्यू -3 आ गई है. नाउ किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे. तो सपोज हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं क्योंकि इसमें आसान दिख रहा है. इक्वेशन 2 थी 3x minus y equals to 9. इसमें आप y की वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट कर दें. सो y इज -3, तो -3 देखिए अब 2 माइनस हो गए, दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू +3 इक्वल्स टू 9. यहाँ से 3x विल बी इक्वल टू 9 - 3 6, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 2. x आ गया आपके पास 2 और y -3. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस.
नाउ इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमें क्या करना होगा, अगेन किसी एक इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू को निकाल लेंगे। पहली इक्वेशन थी आपकी 3x + 4y = -6। सेकेंड इक्वेशन से 3x - y = 9। तो किसी भी एक इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेट्स सपोज दैट वी विल फाइंड द वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि देखने में ये आसान लग रही है आपको। सो y की वैल्यू अगर हम इसमें निकालें तो 3x - 9 हो जाएगी, y उधर 3x - 9। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो 4 × में y है 3x - 9 दैट इज -6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम क्विकली। 3x 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x, 4 9 ज़ा 36 = -6। 12x + 3x 15x, -6 यहाँ ऑलरेडी था, 36 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो इट विल बिकम 30। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 30/15 दैट मीन्स 2। तो यहाँ से भी आप तो इस x की वैल्यू 2 को अगर हम इसमें पुट कर दें सो आपके पास क्या आ गया, 6 - 9 - 3। तो मतलब x आ गया 2, y आ गया -3, जो कि एलिमिनेशन मेथड से भी सेम आंसर आया था आपके पास और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आ गया। तो आई होप सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन दोनों मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन पुट योर कमेंट इन द यू कैन पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। If you like my videos, so please like, subscribe and share. Thank you very much.